नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्न का उत्तर कोष्टक में लिखिए। पिंजरे में बंद रहकर पक्षी गा नहीं पाएंगे, उदास नहीं रह पाएंगे, खूब खाएंगे या उनके पंख नहीं टूटेंगे। तो ऑप्शन नंबर क, पिंजरे में जो बंद पक्षी है वो गा नहीं पाएंगे। कठपुतली कविता के रचयिता है, यानी कठपुतली जो कविता है उसको किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर ख, भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है कठपुतली कविता को। कविता में किस मौसम की शाम का वर्णन किया गया है? जाड़े की, गर्मी की, वर्षा की, बसंत की। ऑप्शन नंबर क, जाड़े की। अगला प्रश्न, सरोवर क्या ग्रहण नहीं करता? सुगंधित पदार्थ, हवा, जल, पूजा की सामग्री। ऑप्शन नंबर ग, जल। सरोवर है वो सागर है, यहाँ तालाब अपना जल है वो स्वयं नहीं पीते। खान पान की बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित हुई है पुरानी पीढ़ी, महिला पीढ़ी, नई पीढ़ी, कामकाजी पीढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ग, नई पीढ़ी। आजकल की जो पीढ़ी है वो खान पान की बदलती संस्कृति के अनुसार वो बदली है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सतलुज मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है? ये सतलुज नदी है वो मैदान में उतर कर इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। किसके पास गई थी? अपने पति के पास। एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर लाया। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। खाली जगह के अंदर तिनका आएगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न, पक्षी पिंजरे में बंद होकर भूखे प्यासे क्यों मर जाएंगे? क्योंकि पक्षियों को खुले वातावरण में घूम घूम कर बहता जल पीना और नीम की कड़वी नींबूरियाँ खाना ही अच्छा लगता है, इसलिए वो पिंजरे में बंद कर भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेखक ने नटखट बेटियाँ किन्हें कहा है? लेखक ने हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा, यमुना, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों को नटखट बेटियाँ कहा है। अगला प्रश्न, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? यानी आँख में जो तिनका पड़ने के बाद उनकी क्या दशा हुई? आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमिला उठा और बेचैन हो गया, क्योंकि उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी, जिससे उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे हुए थे, इसलिए वह दूसरों के इशारों पर नाचने के लिए विवश थी। उसे अपनी इस विवशता पर दुख होता था। वह अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, यानी स्वयं नाचना चाहती थी, इसलिए उसे गुस्सा आया। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? यानी मोर और मोरनी का नाम किस आधार पर रखा गया? नील गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी हमेशा साया के समान उसके साथ लगी रहती है, इसलिए उनका नाम राधा रखा गया है। अगला प्रश्न, रोहिणी को मूली वाले के स्वर से खिलौने वाला का स्मरण क्यों आया? रोहिणी को मूली वाले के स्वर से खिलौने वाला का स्मरण इसलिए आया क्योंकि मूली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही मधुर और मादक आवाज़ में मूलियाँ बेच रहा था, नहीं ऐसी मीठी आवाज़ के अंदर। लेटर बॉक्स को सभी ताऊ लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? यानी लेटर बॉक्स है उसको लाल ताऊ क्यों कहते? लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था। साथ ही वह चोरी चोरी सबकी सीटियाँ पटकर समाज के लिए चिंतित होता था। शाम एक कवि अगला प्रश्न, शाम एक किसान कविता में क्या संदेश देती है? यानी शाम एक किसान जो कविता वो क्या संदेश देती है? शाम एक किसान कविता में हमें ये संदेश देती है कि हमें प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को निहार कर उसके आनंद का रसास्वादन करना चाहिए, क्योंकि बनावटी सौंदर्य प्राकृतिक सुंदरता का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कवि ने इस कविता में जाड़े की शाम में पर्वतीय प्रदेशों के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर पहाड़ को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। यह चूंकि चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए
तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। तो याचुकी चांद तोतो चांद का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन वह पोलियोग्रस्त था और उस कारण उसके हाथ पैर सही रूप से काम नहीं करते थे। जापान के एक शहर तोमोए में प्रत्येक बच्चे का निजी पेड़ था, लेकिन याचुकी चांद ने अपनी शारीरिक अपंगता के कारण किसी भी पेड़ को निजी नहीं बनाया था और उसके मन में पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया था। अगला प्रश्न, कवि रहीम मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहता है? तो कवि रहीम मनुष्य को धरती के माध्यम से ये सीख देना चाहते हैं कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और बरसात सभी मौसमों को समान रहकर उनको सह सकती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को समान रूप से सहना चाहिए। इससे विचलित होने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए मनुष्य में सहनीय भाव की प्रबलता होनी चाहिए, यानी उनको सुख हो या दुख हो, उनको आनंद से रहना। अगला प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर आकाश की सीमा जानना चाहते हैं, क्षितिज से प्रतियोगिता करना चाहते हैं, बहता जल पीकर, कड़वी नींबूरियां खाकर, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलकर, अपनी सोच से आकाश के अनार के दाने रूपी तारे सूंघ कर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी पावन नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद से निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल और विराट है। जब ये आगे बढ़ती है तो इनके कुछ और छोटी छोटी नदियां भी मिलती जाती है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र का भी परतुराज हिमालय की इन दो नदियों या इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है।